और यहाँ भगवान परिचय देते हैं। लक्ष्मण जी ने जब देखा, लक्ष्मण दीखयु मां कृतवेषा, लक्ष्मण दीखयु मां कृतवेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सवगरशी सब अंतर जामी, सवगरशी सब अंतर जामी, निज माया बल हृदय बखानी, निज माया बल हृदय बखानी, बोले विहस राम मृदुवाणी, बोले बिहसी राम मृदुवाणी, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे ओ बहोरी कहाँ वृष केतु, कहे बहोरी कहाँ विष केतु, विपिन अकेली फिरऊं तेहि हेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि सेतु। मायापति के सामने माया नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रभु ने देखा, बिहसे, मुस्कुराए, हाथ जोड़ दिए। देवी, भगवती, जगदम्बे, भवानी, माते, मैं दाशरथी राम आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे आशुतोष भोले बाबा वे कहाँ हैं और आप अकेली इस घोर जंगल में क्या कर रही हैं? इसका अर्थ है विवाहित जोड़ा, हाँ शादी हो गई है, विवाह हो गया है, और फिर भी किसी पार्टी में, हाँ, किसी मेले में अकेली भटको, अकेली घूमो, तो पूछा जाएगा कि क्यों, वे कहाँ हैं आपके, कहाँ भटक रही हैं आप। इसलिए भारत की सनातन परंपरा कहती है कि जहां पिता पति ने वंदन किया, वंदन करो, निष्ठा रखी, निष्ठा रखो। इसलिए जब गोत्र बदल दिया जाता है तो ससुराल कुल की श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आप को तन्मय किया जाता है। सती ने जब देखा कि मैं पहचान ली गई तो व्याकुल हो गई। वे इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, छुपने का, भागने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन जिधर जा रही हैं लखन और सिया सहित श्री राम का दर्शन हो रहा है। चारों दिशाओं में राम से अपलावित हो गई हैं दिशाएं और व्याकुल सती लौट आई हैं। श्री राम के दर्शन का ये फल नहीं हो सकता, श्री राम के दर्शन से व्याकुलता नहीं हो सकती। शांति, आनंद, ये क्यों है व्याकुल? देवी क्या हुआ? तो फिर झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने प्रणाम कर दिया वैसे मैंने प्रणाम कर दिया। दुराव, दो जनों के बीच में एक बिस्तर पर एक भोजन थाली में होता है, लेकिन फिर भी दुराव है, फिर भी छिपाव है, फिर भी कुछ ऐसा है जो सीक्रेट है। ये दाम्पत्य जीवन की दरार है। और फिर आप जानते हो जो हुआ, सती ने सीता का भेष बनाया, इसीलिए भोले बाबा ने सती का हृदय से त्याग किया, लेकिन सत्य नहीं बोला। ये नहीं कहा हर बार सत्य बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कटु संदेश देने जरूरी नहीं होते, और कभी कभी वाणी से नहीं बोला जाता, व्यवहार से पता हो जाता है कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मुझे हृदय से हटा दिया गया। 87,000 वर्ष सती ने ये दुख झेला है। कारण क्या था? ईगो थी, अहंकार था।
पिता की प्रभुता का अहंकार। और फिर उस सती के जीवन में परिवर्तन ये आया कि उनको वो शरीर ही छोड़ना पड़ा। पिता के यज्ञ में, यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर वो जो है उनकी ही लीला समाप्त हुई थी। और फिर उन्होंने पार्वती बनकर जन्म लिया था हिमालय के घर में सुनैना की कोख से। और भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया था, ऐसा तप पार्वती का। इसलिए पूरे भारत की देवियां जब मनवांछित वर की कामना करती हैं तो भगवती पार्वती के मंदिर में ही प्रार्थना करती हो ना। भारत की बिटियाएं मन जाहिरा जो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरा। मन जाहिरा छेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम राम। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम राम। भवानी के शरण में जानकी भी गई थी। सारे भारत की देवियां पुत्रियां मनवांछित वर की चाह गिरजा भवानी से करती हैं, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया था। अस तप काहू न कीन भवानी। सप्त ऋषि भी अचंभित हो गए थे। देव ऋषि नारद का वो मंत्र हृदय में धारण करके अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, पत्ते खाए, पत्तों का त्याग किया, अपर्णा कहलाई। विष्णु भगवान जैसे वर का प्रलोभन दिया गया, पर शंकर के प्रति उनकी निष्ठा अटूट बनी गई, ऐसी अद्भुत। और फिर इधर भगवान की समाधि तोड़ने का सफल प्रयत्न हुआ। प्रभु श्री राम सम्मुख जाकर खड़े हो गए भोले बाबा के हाथ जोड़कर। जब 2 और 2 4 आंखें मिल जाएं तो क्या होता है? बोलो ना देवियों, 2 आंखें मेरी 2 तुम्हारी मिल गई तो क्या होगा? 4 मिलेंगे तो 64 खिल जाएंगे, है ना? 32 दांत तुम्हारे और 32 हमारे, ऐसा ही होता है ना। 4 मिले 64 खिले और 2 ही रहे करजोर। और दोनों मिल गए फिर हर्षत 7 करोड़, क्योंकि शरीर का रोया रोया 7 करोड़ है, हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। प्रभु विवाह की तैयारियां करो। सप्तऋषि ने के द्वारा पत्रिका भेजी गई थी। देव ऋषि नारद ने वर सुझाया था, मैना को, हिमालय को बताया था कि बहुत प्यारी है बिटिया, पर बौरापति लिखा है भाग्य में, लेकिन अगर भोले बाबा स्वीकार कर लेंगे ना तो फिर ये दूषण नहीं भूषण हो जाएगा। और भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए कठिन तप करने वाली पार्वती, उनकी निष्ठा देखिए। एक चौपाई दोहरा लीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, वराऊ सांबुनत रहाऊं कुंवारी। ये निष्ठा है, एक के होकर रहो। हाँ, कोई आ जाता है पाखंडी और कह देते हैं तुम अपने सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाहर निकालो, नहीं तो घर में अशुभता आ जाएगी, ये हो जाएगा वो। तो बहुत सारे लोग अपने आराध्यों की प्रतिमाएं रख देते हैं जाके वृक्षों की जड़ों पर। हाँ, तुम्हें घर में सुख समृद्धि चाहिए और बिना आराध्य के मिल जाएगी क्या? मैं बड़े बड़े शहरों में गई तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, सीढ़ियों पे कहीं गणपति का, कहीं राम जी का चित्र। ये क्यों? बोले ये इसीलिए लगाया है कि लोग पान खा खा के यहाँ पीक थूकते रहते हैं, और ये देखेंगे तो नहीं,
इतनी तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा की धज्जियां उड़ी हुई हैं कि अपनी सीढ़ियों को साफ रखने के लिए तुम अपने आराध्यों के चित्र का उपयोग करोगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो सकता है? इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? अगर हमारी दुर्दशा है ना तो हमारी वजह से है। अपनी निष्ठाओं को, अपनी श्रद्धाओं को दृढ़ कीजिए, संकल्पवान बनिए। अगर प्रभु के लिए सर्वस्व भी लुट जाए तो हम सब दे देंगे, पर अपने ठाकुर का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। और याद रखना, यही निष्ठा तारक बनती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।